उत वनमाल इत भ्रकुटि विशाल सोहे। दर्शन करो कैसे लग रहे हैं दोनों। उत वनमाल, ठाकुर जी ने वनमाल पहनी है। भ्रकुटि विशाल सोहे, माथे पे मुकुट इत बिंदी भाल दीनो है। उत में पीतांबर इत चुनरी अनूप रंग, उत श्याम रंग इत गौर रंग भीनो है। उत सो बजाओ कान बांसुरी अनूप राग, इत सो बजत पग नूपुर रस झीनो है। आहा जोरी है अनूठी, लागे उपमा सो झूठी, राधा सोने की अंगूठी, कृष्ण नीलम नगीनो है। राधा सोने से अंगूठी, कृष्ण नीलम सो नगीना है। तप्त कांचन गौरांगी, ठाकुर जी के बगल में बैठती किशोरी जी कैसी लग रही है, मानो जैसे किशोरी जी तो कुछ स्वर्ण की अंगूठी हैं और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए हों। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो गईं। सब कहने लगी मैया अब तो तुम मुहूर्त मत न करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो। आज लाला सही हाथ पड़ गयो आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई हैं ठाकुर जी की और किशोरी जी की। आहा कैसी सुंदर छवि लग रही है। लेकिन अभी भी कुतूहल बंद नहीं हो रहे हैं सब लोगों के। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो। हमारी श्री जी के समान गुण हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर। मधुमंगल मनसुखा बोलो, बोले देख लो जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करवे में निपुण है हमारो लाला। एक बहुत सुंदर भाव है। बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरे, कर मुरली अधर धरे, सारंग मुख गाई, सारंग मुख गाई, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरे, मुरली अधर धरे, सारंग मुख गावे, सारंग मुख गावे, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग। आहा किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं सेज पर और सब सखियां कह रही हैं कि लाला रूप में तो तुम हमारी लाली के समान, लाली के लायक हो, अब कोई गुण की प्रवीणता दिखाओ, ऐसा कोई अपना गुण दिखाओ जहां से हम ये अनुमान लगा सकें कि तुम्हारो लाली से ब्याह होना चाहिए कि नहीं। आहा
मोहन अति सुजान, मोहन अति सुजान, मोहन अति सुजान, मोहन अति सुजान, परम चतुर गुण निधान, परम चतुर गुण निधान, जान बूझ एक तान, जान बूझ एक तान, चूक के बजाए, चूक के बजाए, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने। ठाकुर जी बोले हमारे गुण देखने हैं। मनसुखा कहने लगा लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगन को। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने लगी। और इतना ही नहीं हुआ, आकाश मार्ग में गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, आदि कवि ब्रह्मा प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, और बरसाने में सब प्रकट होकर के ठाकुर जी की मधुर वंशी को सुनकर के झूमने लगे। सरस्वती जी तो कलम हाथ में लेकर के स्वर लिखने लगी, ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, ये कोई नवीन राग प्रस्तुत किया जा रहा है, आज कोई नवीन भाव प्रकट किया जा रहा है। गंधर्व जन आनंदित हो गए ठाकुर जी की उस वेणु को सुनकर के। मनसुखा बोला देखो हमारे लाला की वंशी की धुन देखो, आकाश में देवी देवता प्रकट है गए, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। आहा। ठाकुर जी की वेणु सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में ही हमारी किशोरी जी ने कही, बोले रुको अभी ये बता मैं। और तब क्या हुआ, हाँ प्यारी तब गायो वीणा, प्यारी तब गायो वीणा, प्यारी तब गायो वीणा, प्यारी तब गायो वीणा। देखो सब लोग नेक नेक मार्ग छोड़ दो, बीच में दोनों प्रिया प्रियतम वेणुनाद करते हुए और वीणानाद करते हुए अपने मंडप में पधार रहे हैं। सब लोग स्थान प्रदान कर देना। ठाकुर जी की मधुर स्वरूप यहाँ पधार रहा है भाव से। अति हाँ सकल कला गुण प्रवीण, सकल कला गुण प्रवीण, अति नवीन रूप सहित, अति नवीन रूप सहित, तान वह सुनाई, कुंज भवन
सारंग गीत गाई, सारंग मुख गाई, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग। ठाकुर जी की भैया बारात आ रही है यहाँ तो अभी। वाह भाई क्या सुंदर बारात, वाह। सब लोग मार्ग दे देना, ठाकुर जी की बारात आ रही है भैया। सब लोग भाव से मेरे साथ सांवरिया बोलो। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे। सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं, सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं, सांवरिया, ओ बड़े सुंदर सजे हैं, सांवरिया, ओ बड़े चोखे सजे हैं। सांवरिया, ओ मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। सांवरिया, ये तो यशोदा के लाला, सांवरिया, ओ नंद जू के हैं लाला। सांवरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं, सांवरिया, ओ बड़े सुंदर सजे हैं। भुजा उठा के मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, ओ मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, ओ बड़ो नीको लागे, सांवरिया, ओ बड़ो चोखो लागे, सांवरिया, ओ मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, ओ मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे। सांवरिया। बोल राधा रमण लाल की। वृषभानु नंदिनी, वाम भाग वृषभानु नंदिनी, हे वाम भाग वृषभानु नंदिनी, वाम भाग वृषभानु नंदिनी, हे वृषभानु नंदिनी, वृषभानु नंदिनी, हे वाम भाग वृषभानु नंदिनी, वाम भाग वृषभानु नंदिनी, हे ललिता गीत गावे सब संगिनी, ललिता ललितादिक गावे सब कहा गावे। हो मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, हो सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, हो सांवरिया, वो आज दुल्हा बने हैं, सांवरिया, वो बड़े सुंदर सजे हैं, सांवरिया, वो बड़े चोखे सजे हैं, सांवरिया, वो बड़े प्यारे सजे हैं। सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, हो सांवरिया, मोहे प्यारो लागे। सांवरिया। ठाकुर जी की बारात आ रही है, आप सब लोग फोन लेकर के बीच में खड़े हो, सब लोग ने जगह दो।
और भुजा उठा करके बारात को स्वागत करो। हो मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया कंचन थाल लिए जो कमल कर कंचन थाल लिए जो कमल कर कंचन थाल लिए जो कमल कर कंचन थाल लिए जो कमल हाँ हाँ कंचन थाल लिए जो कमल कर कंचन थाल लिए जो कमल हाँ कीर्ति मैया खड़ी है द्वार पर कीर्ति मैया खड़ी है द्वार हाँ कीर्ति मैया खड़ी है द्वार पर कीर्ति मैया खड़ी है द्वार वो सब गावे दे दे ताल सब गावे दे देता वो सब गावे दे दे ताल सब गावे दे देता कहा ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे हो सावरिया ओ आज दुल्हा बने सावरिया ओ आज दुल्हा बने सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे ओ बड़ो सुंदर लागे ओ बड़ो चोखो लागे ओ मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे ये तो कारो नहीं है मत मारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो ये तो कारो नहीं है मतवालो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है ओ ये तो कारो नहीं है मत मारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो ये तो कारो नहीं है मतवालो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है अरे राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो हमारी गोरी होरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो राधा हमारी गोरी होरी के नवल किशोरी कन्हैया मेरो कारो है मोर बीच को सहरा सोहे मोर बीच को सहरा सो है मोर बीच को सहरा सोहे मोर बीच को सहरा सो है करत आरती मेरो मन मोहे 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 मैं तो जाऊं तन मन बार मैं तो जाऊं तन मनवार ओ मैं तो जाऊं तन मन बार तो जाऊं तन मनवार ओ मोहे प्यारो लागे ऐसे 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 कोई बारात आती है ना जोड़ते बोलो ओ मोहे प्यारो लागे अभी भी धीमी आवाज संख्या के अनुसार नहीं है भुजा उठा करके नक जोड़ते ओ मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे सावरिया ओ मोहे प्यारो लागे आज दुल्हा बने हैं ओ आज दुल्हा बने हैं ओ बड़े सुंदर सजे हैं ओ बड़े प्यारे लगे हैं मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे ओ मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे यह जोड़ी अभी चल वृंदावन जोड़ी और चल वृंदावन
यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन, हाँ यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन, हे देते आशीष सकल ब्रजवासन, हे दे आशीष सकल ब्रजवासन, हे देते आशीष सकल ब्रजवासन, हे दे आशीष सकल ब्रजवासन। ओ चिरजीवो 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 यह सौभाग्य, चिरजीवो यह सौभाग्य, हाँ चिरजीवो यह सौभाग्य, चिरजीवो यह सौभाग्य। हे मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे हो सावरिया, मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे सावरिया, ओ अज दुल्हा बने हैं ओ अज दुल्हा बने हैं ओ बड़े सुंदर सजे हैं ओ बड़े प्यारे सजे हैं ओ मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे मोहे प्यारो लागे ओ मोहे प्यारो लागे ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया। जय जय श्री राम। वाह लाडली के लाल की लाल की लाडली की लाडली लाल दोनों की जय लाला के बाबा की जय बाबा के लाला की जय लाला बाबा दोनों की लाला की मैया की मैया के लाला की मैया लाला दोनों की और ये तो आज बोलना ही पड़ेगा लाला की सास की जय सास की लाला की लाला सास दोनों की बधाई हो। भाई बैठे हरि राधे संग बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग कुंज भवन
सब लोग बैठ जाओ, अभी कथा भाव सुनो। ठाकुर जी और किशोरी जी बैठे हैं। हमारे गुरुजी मन में एक बात आ रही थी अभी अभी। सब लोग बैठ जाओ, यहाँ आगे भी जो लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। मन में एक बात आ रही थी कि जब रथ आया था तो रथ में आगे घोड़े लगे थे। ठाकुर जी की सेवा में घोड़े लग करके आए, आदमी बन करके जा रहे हैं। अब रथ लेकर के आदमी गए। मैंने कहा वाह भाई। मैंने देखी घोड़ा कहाँ गए, देखे तो आदमी खींच रहा। मैंने कि ये तो अद्भुत बात है कि ठाकुर जी की सेवा में घोड़ा आए, आदमी बन करके जा रहे हैं। आदमी आए होते तो देवता बन करके लौटे होते। वाह। तो अभी कथा कहाँ चल रही है, वहीं चलो दोबारा। ठाकुर जी अभी तो अरे आ गए, घोड़ा भी आ गए। वाह भाई। अब मन में भाव ये आया कि घोड़ा कह रहे कहां बने आदमी, देख लो हमें। आप कह रहे आदमी बन गए, बनवाओ तो सही है। अद्भुत है लीला ठाकुर जी की। भैया जगह दे दियो इनको, और कोई को ब्याह नहीं भयो हो तो बैठ जाइयो। आप तो है जाए, बैठ जाओ। हाँ पहले बड़े हमसे उम्र में बड़े, इनका पहले होना चाहिए। गाइए। बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने। ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई महाराज कि सब सखियां तो मूर्छित होने लगी। आकाश मार्ग में देवी देवता प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ठाकुर जी की मधुर स्वर को सुनकर के सब मानो आश्चर्यचकित हो गए। मन सुखा बोलो, गोपिन तो देखी हमारे लाला की वंशी देखी, आधी तो तुम में तो मूर्छित है गई, और आकाश में देखो देवी देवता प्रकट हो गए लाला की वंशी सुनवे के काजे। ऐसा ऐसा संगीत को गुण हमारे लाला में है। अरे याते बढ़िया छोरा कौन सा मिलेगा, गुण संपन्न है, यही तो ब्याह करो। इतने में ही हे प्यारी तब गायो बीन, प्यारी तब गायो बीन, प्यारी तब गायो बीन। बीड़ा उठाई है किशोरी जी ने। सकल कला गुण प्रवीण, सकल कला गुण प्रवीण, अति नवीन रूप सहित, अति नवीन रूप सहित, तान वह सुनाई, तान वह सुनाई। बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग। ठाकुर जी की वंशी सुनकर के तो मूर्छा आने लगी। आकाश में देवी देवता प्रकट हो गए। लेकिन तभी प्यारी तब गयो बीन, अपने हाथ में जैसे वीणा उठाई है किशोरी जी ने, और अपने कोमल उंगलियों को आच्छादित करते हुए जैसे एक झंकार मारी है।
किशोरी जी की वीणा की झंकार से, ठाकुर जी के वेणुनाद से तो आकाश में देवी देवता प्रकट भये, पर किशोरी जी की एक झंकार से तो महाराज आकाश का भेदन हो गया। सब देवी देवता पृथ्वी पर गिर पड़े। सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए हैं। पता नहीं चल रहा है कि भोर का राग है कि रात्रि का राग है। सब आनंद में झूमने लगे। आकाश में 6 ऋतुएं नाचने लगी। किशोरी जी की वेणुनाद को सुनकर के सब नतमस्तक हो गए, न्योछावर हो गए किशोरी जी पर। तब वल्लभ गिरिधारन लाल, वल्लभ गिरिधारन लाल, रीझ दई अंक माल, रीझ दई अंक माल। अब बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी ने क्या किया। इतनी देर से पहले रूप की परीक्षा चल रही थी, अब गुण की परीक्षा चलने लगी। ठाकुर जी बोले ये तो परीक्षा ही लेते रहेंगे, हमारा ब्याह तो कराएंगे नहीं। सब लोग प्रसन्न होकर के किसी कलाकार को कुछ देते हैं। किशोरी जी ने जब वीणा बजाई तो किसी ने जाकर के पुष्प दिया, किसी ने चुनरी दी, किसी ने कुछ दिया। बगल में बैठे ठाकुर जी बोले कीर्ति मैया मैं भी कछु दे सकूं लाली को। कीर्ति मैया बोली हाँ हमारी लाली इतनी निपुण है, इतनी योग्य है, ऐसी वीणा बजाइए, देना ही चाहिए तुम्हें। और ठाकुर जी ने कहा दियो। वल्लभ गिरिधारन लाल, वल्लभ गिरिधारन, और कहा दियो रीझ दई अंक माल, रीझ दई अंक माल। ठाकुर जी ने तुरंत अपने गले की माला उतारी और उतार करके किशोरी जी के गले में डाल दी। सब सखियां खड़ी देखती रही, ठाकुर जी वरमाला कर गए किशोरी जी को। हे वल्लभ गिरिधारन लाल, वल्लभ गिरिधारन लाल। ऐसे माला धराइएगा। एक मिनट सुनिए, सुनो। पहले माला धरा दीजिए और फिर धारण कराने के बाद ठाकुर जी की माला किशोरी जी को, किशोरी जी की माला ठाकुर जी को। पहले धारण करा दो और फिर धारण कराने के बाद विपरीत धारण कराइएगा। वल्लभ, या फिर सुनो, अब एक काम कीजिए, बार बार थोड़ी आओगे आप। ठाकुर जी के हाथ का स्पर्श करा के किशोरी जी को धारण करा दो और किशोरी जी का हाथ का स्पर्श करा के लाल जी को धारण करा दो। वल्लभ गिरिधारण लाल, वल्लभ गिरिधारण लाल, गिरिधारण लाल, गिरिधारण लाल, गिरिधारण लाल, गिरिधारण लाल, गिरिधारण लाल, गिरिधारण लाल। ये तो ब्रज कुमार, ब्रज कुमार, ये तो नंद जी को लाल, यशोदा कोला, ये तो यशोदा कोला। हे वल्लभ गिरिधारण लाल, वल्लभ गिरिधारण लाल, रीझ दई अंक माल, रीझ दई अंक माल। कहत भले भले लाल, भले भले लाल, सुंदर सुखदाई, सुंदर सुखदाई। हे बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन
प्यारी की, प्यारी लाल दोनों ने की जय जय श्री राधे। ठाकुर जी देखे सुबेरे ते है गई हमें आए भय, कभी हमारे रूप की परीक्षा, कभी हमारे गुण की परीक्षा, कभी हमारे नाम की परीक्षा। ये परीक्षा ही करते रहेंगे, हमारा ब्याह तो कराएंगे नहीं। सोई ठाकुर जैसे ही किशोरी जी ने वीणा बनाई, प्रसन्न है करके सब उपहार देने लगे। ठाकुर जी ने अपने गले की माला उतार के चुप किशोरी जी के गले में डाली और वहां ते तुरंत भाज गए नंदगाम। बोलो नंद के लाला की जय। अब किशोरी जी मान करके बैठ गई। एक दिन निकुंज में मिले, ठाकुर जी बोले श्री जी मान काय को कर रही हो? बोले अधूरो ब्याह करके गए हो, पूरो ब्याह ही ना कियो, बस माला खुद पहनाए की और भाज गए वहां ते, अधूरो ब्याह कियो है। ठाकुर जी बोले कैसे करता हूं, वहां पर सबरे घेर के बैठे मुए। आहा, अब यहां गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ठाकुर जी के विवाह का सूक्ष्म वर्णन है। किशोरी जी ने तुरंत ठाकुर जी को हाथ पकड़ो और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ो अचानक से ऋतुएं बदलने लगी, सुंदर ऋतु प्रकट हो गई। संध्या का समय हो गया, यही समय जो अभी हो रहा है, इसको गोधूली समय कहते हैं। गोधूली बेला हुई, यमुना के तट पर श्यामा श्याम दोनों प्रकट हो गए। असंख्य नाव यमुना जी में प्रकट हो गई। उन नावों में दो प्रकार की सखियां, अब अभी तक जो लीला चल रही थी वो कुंज में चल रही थी, अब निकुंज में है। कुंज, निकुंज, निभृत, निकुंज, ये तीन हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुंज में सखा भी हैं, सखियां भी हैं, ब्रजवासी भी हैं, किशोरी जी भी हैं और ठाकुर जी भी हैं। लेकिन निकुंज में केवल सखियां हैं, किशोरी जी हैं और ठाकुर जी हैं, और कोई नहीं है, कोई ब्रजवासी नहीं, कोई सखा नहीं। लेकिन निवृत्त निकुंज में केवल श्यामा श्याम और ये जिसको चाहें वो हैं, और कोई नहीं है। तो अब तक निकुंज की लीला सुन, अब निवृत्त निकुंज में प्रवेश हो गया। और निवृत्त निकुंज में सामान्य ही कथा है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है ठाकुर जी के विवाह की। यमुना में असंख्य नाव और उन नावों में असंख्य सखियां प्रकट हो गईं। और कैसी सखियां? कुछ तो हैं गौर सखियां, गोरी सखियां, और कुछ हैं श्याम सखियां। श्यामा सखियां और गौर सखियां प्रकट हुई। गौर सखियां तो सब किशोरी जी के पक्ष में चली गईं और श्यामा सखियां सब ठाकुर जी के पक्ष में आ गईं। इतने में ही दिव्य सुंदर मंडप प्रकट हो गया। समस्त देवी देवता ये किसी न किसी रूप में वहां पर प्रकट हो गए, सब सखियां बनकर के आए हैं। विवाह के लिए दो चौकी प्रस्तुत की गई, सुंदर श्रृंगार किया गया, अद्भुत पोशाक धारण कराई दोनों युगल सरकार को। ठाकुर जी जैसे ही मंडप में विराजे हैं, किशोरी जी सन में विराजी हैं। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, ये तो मेरी वर्षों से प्रतीक्षा थी कि मैं ठाकुर जी के पाणी ग्रहण संस्कार में मैं आऊं और मेरे द्वारा ही ठाकुर जी का पाणी ग्रहण संस्कार हो। ललिता विशाखा आदि बोले देखो ब्रह्मा जी, ये निकुंज है, निकुंज में सखियों की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं होता, आप कैसे आ गए यहां पे? ठाकुर जी बोले आपकी आज्ञा के बिना आ नहीं सकते। ब्रह्मा जी बोले आपकी आज्ञा के बिना आ नहीं सकते, लेकिन आ गए हैं, इसका मतलब है किसी ने तो आज्ञा दी होगी। ललिता विशाखा बोली बात तो सही है, हमने आज्ञा नहीं दी तो फिर आ कैसे गए? तभी देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, तो बोले हमने इनको बुलाया है। ललिता जी बोली तुमने काय को बुलाया हो? बोले हमें यूं ही कि अच्छो पुरोहित आवे तो ऐसो ब्याह करा के जाएगा कि जीवन भर की गांठ बंदी रहेगी, कभी खुलेगी नहीं। अच्छे पुरोहित से ब्याह हो जाए, अच्छे वेद मंत्र पाठी अगर ब्याह पढ़ाने आए तो निश्चित है कि ब्याह पर उसका भी प्रभाव होता है। ललिता विशाखा बोली ठीक है ब्याह तो आप पढ़ा देना, लेकिन यहां पर सांसारिक नियमों का पालन नहीं होगा। यहां पे हम जो चाहेंगे उस रीति से ब्याह होगा ठाकुर जी का। आप तो केवल अपने मंत्र पढ़ो, अपनी विधि करो, यहां से प्रस्थान करो। फिर
ब्रह्मा जी बोले 2-3-4 छोटी छोटी चीजें तो होंगी, वो तो करवानी पड़ेंगी। बोले आप करो। ठाकुर जी सुंदर सेहरा पहन करके आए हैं। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं। एक तो सुंदर, ऊपर से सेहरा पहन करके इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं कि देख करके सबके मन को लुभा रहे हैं। किशोरी जी अति सुकुमारी, अति प्यारी लग रही हैं। यमुना के तट पर दिव्य मंडप में दोनों प्रिया प्रियतम विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ब्याह पढ़ाने लगे। ब्याह पढ़ाते ही कहा, भैया कन्यादान होगा। कन्यादान के लिए वधू पक्ष के माता पिता का आना जरूरी है। ललिता विशाखा कमर पे हाथ धर के ठाड़ी है कि हमने पहले ही कही आपकी रीति से नहीं, हमारी रीति से ब्याह होगा। तो भाई कन्यादान तो होता ही है। कन्या पति के साथ उसके घर ही रहेगी अब, और ये सबसे बड़ा दान है, इसमें तो माता पिता का होना आवश्यक है अगर वे उपस्थित हैं तो। ललिता विशाखा बोली ये निकुंज है, ये संसार नहीं है, और यहाँ पे कन्यादान नहीं होगा, यहाँ पे कुंवर दान होएगो। कहा होएगो? कुंवर दान, दुल्हा को दान होएगो। ब्रह्मा जी सिर पकड़ ली, बोली ये कैसा ब्याह है? बोली ऐसा ही ब्याह है। यहाँ पे कन्या नहीं जाएगी लाला के संग, लाला जाएगा कन्या के संग। और श्री ललिता जी ने किशोरी जी के हाथ में ठाकुर जी को हाथ धर के कुंवर दान कियो कि लाला आज से आपके, ये सदा आपके हैं, आपके रहेंगे। भैया ये सब कथाएं सुन करके कहीं यो मत कहती हो कि वहां भी तो हुआ था, हम भी करवा लेते हैं कुंवर दान। कोई कन्या अगर कहने लग जाए अपने होने वाले पति से, बोले हम कन्यादान नहीं कुंवर दान करा, ये सब मत करने। वेद विरुद्ध क्रियाएं नहीं करनी है। ये निकुंज की लीला है, इससे आप अपने सामान्य संबंधों को नापतोल मत करना। वहां जैसा होता वही करने देना। ये तो निकुंज है, यहाँ तो ऐसे ही भाव चलते हैं। और श्री ललिता विशाखा जी ने कुंवर दान कियो, ठाकुर जी को दान कर दियो किशोरी जी को। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले दुनिया के ब्याह देखे लेकिन पहली बार ऐसो ब्याह देखो भैया। लाला अब आप सदा से इनके हो। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जिस प्रकार एक विवाहिता नारी विवाह के पश्चात अपना जीवन समर्पित कर देती है अपने पति के लिए, निकुंज में ठाकुर जी समर्पित हो गए किशोरी जी के लिए। सब क्रिया, सब भाव, सब नियम ठाकुर जी प्रारंभ करते हैं। और हाथ में हाथ लेकर के एक गांठ बांधी और ठाकुर जी का प्यारी तेरो, सब गा रही हैं। अब चल रहे सुहाग, प्यारी तेरो अब चल रहे हो जी सुहाग। प्यारी तेरो अब चल रहे सुहाग। प्यारी जू तेरो अभी चल रहे हो जी सुहाग। अलक लढ़े रिझवार छेल सो, अलक लड़े रिझवार छेल सो। नित नव बढ़े अनुराग, हाँ नित नव बढ़े अनुराग। हे किशोरी जी, आप दोनों को हम सब तो आशीष दे ना सकें, लेकिन फिर भी सब सखियां मिलकर आशीष दे रही हैं कि आप दोनों को ऐसा ही प्रेम भाव बढ़तो ही रहे, बढ़तो ही रहे। जब जब आप एक दूसरे को देखो तब तब नयो नयो भाव आपके चित्त में प्रकट हो, और आपके वह भाव से सुख ले में हम सब सखियां, ऐसी कृपा करो। यो नित बिहारो, हमें केवल एक ही बधाई चाहिए, आपके इस विवाह की केवल एक बधाई चाहिए। क्या?
यो बिहरो नित ललितादिक संग, यो निधरो ललतादिक संग, वृंदावन निज बाग, वृंदावन निज बाग, जय श्री रूप अली हित युगल नेह, जय श्री रूप अली हित युगल नेह, लखी मानत बड़ भाग, लखी मानत निज भाग प्यारी। सब गोपियां कह रही हैं कि आप तो केवल एक बधाई दे दो कि आप सदा वृंदावन में विहार करना, सदा वृंदावन में रहना, और सदा वृंदावन में रहते हुए हमको अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते रहना। ऐसे दोनों युगल सरकार की इस जोड़ी को देख करके नेह हमारे नेत्र आज धन्य हो गए हैं। आप दोनों को इस रूप स्वरूप में देख करके बार बार बलियां लेकर के सब गोपियां किशोरी जी और ठाकुर जी को आशीष प्रदान कर रहे हैं। रानी तेरो अविचल रहे सुहाग, लाडो जू थारो अविचल रहो जू सुहाग, हे लाडली तेरो अविचल रहे सुहाग, लाडली तेरो अविचल रहो जी सुहाग, अविचल रहे जो सुहाग, अविचल रहो जी सुहाग, अविचल रहे जो अविचल रहो जी सुहाग। बोलो युगल सरकार की जय। विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह पढ़ाया। भांडीर वन में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके ऐसी मूर्छा सी में आने लगे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को आशीष प्रदान किया और कहा सदा इन ब्रजवासियों की सेवा में मग्न रहना, यही तुम्हारी सेवा है। एक प्रकार से यह भाव भी प्रस्तुत होता है कि ब्रह्मा जी से भागवत जी में ठाकुर जी नाराज हो गए थे, तो ब्रह्मा जी की नाराजगी दूर नहीं हो रही थी ठाकुर जी की। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का विवाह पढ़ा करके अपने उस अपराध का प्रायश्चित किया और फिर ठाकुर जी उनसे रीझ गए, उनके इस भाव से प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कई सारे भाव ठाकुर जी के विवाह के, कुंज के, निकुंज के, निवृत्त निकुंज के सब जगह बताए जाते हैं।